हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग, और आप देख ही रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और ये जो है टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस डिफरेंट लोगों के लिए होंगे एंजल्स की तरफ से। तो आपको ध्यान देना है आपके मैसेज के ऊपर, ठीक है। और आपको जो मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको बस पॉजिटिव रहना है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, आपको ये देखना है। सो पॉजिटिव रहिए। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जब तक मैं कैंडल जला लेती हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताएं कि इनके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, ओके। सो एंजल्स बता रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा, एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही स्थिर हैं, स्थिर दिमाग के हैं, और वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में। अब आपके बारे में वो क्या क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आप जो है ना, आप कभी भी कोई निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। किसी भी निर्णय को लेने के लिए आप वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन आप वो उनका साथ नहीं दे पाते हैं। उनको ये फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि आप उनका साथ नहीं दे पाते हो जिस तरीके का साथ होना चाहिए होता है। वैसे आप दूसरे कामों के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी मजबूत बनते हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसे बनते हो कि हाँ ये काम मैं कर लूँगा या कर लूँगी, बट आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पाते हो कि इस पर्सन का साथ देना है या नहीं देना है। इसलिए इनके मन में कई सारे दुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कई लोग आते हैं जो कि लोग इनको शायद आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, या तो इनको बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ में और इस तरह से आपको नहीं आगे रहना चाहिए और ये आपका साथ नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ कहते हैं इनके जो भी आपके बारे में लोग बाग, तो काफ़ी ये परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको एक होप है, इनको एक उम्मीद है आपके ऊपर। एक ये है कि आप एक दिन डिसीज़न करोगे, आप डिसीज़न लोगे, आप इनका साथ दोगे, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि ये जो एंजल्स हैं उन्होंने आपको और इनको मिलाया है। जो ईश्वर है उसने आपको और इनको मिलाया है, और आप दोनों का ही रिश्ता बहुत पवित्र है। आप दोनों का ही रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ऐसा है। इनको अपने और आपके जो पुराने वाक्यास हैं, जो पुरानी बातें हैं, उस पर इनको ये बिलीव होता है, क्योंकि इनको मालूम है आपने इनसे अपनी हर बात शेयर की है। तो जब हम किसी के साथ हर बात शेयर कर रहे होते हैं तो वो इंसान हमारे लिए बहुत ही फेवरेट होता है, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर नंबर 2 मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। नंबर 2 हो सकता है कुछ 2 साल पुराना रिलेशन हो आप दोनों का, या फिर नंबर 2 तारीख हो, दूसरा महीना हो, आपके पर्सन का बर्थडे वगैरह कुछ भी ऐसा दिख सकता है। और ये पर्सन जो है आपके साथ आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दी से डिसीज़न मेकिंग करना चाहते हैं, ऐसा इनके मन में चल रहा है। ये सोच रहे हैं कि आपसे जितनी जल्दी हो सके आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ में मिलना, आपके साथ में जुड़ना, ये वो चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आप इनकी फीलिंग्स को समझो। शायद ये यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं हो इनके ऊपर, शायद आप इनके ऊपर थोड़ा सा डाउट कर रहे हो, लेकिन ये डाउट आपको नहीं करना है। ये इसके लिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि थोड़ा मुझे ज़्यादा एफर्ट अगर लगाना पड़े इस रिलेशनशिप में, तो वो इस एफर्ट को लगाना चाहते हैं एक्चुअली में, ताकि आपको इनके ऊपर एक ट्रस्ट बन जाए। अगर आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो ये पर्सन उस ट्रस्ट को आपके बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है जब भी ये देखते हैं कि आप जो भी हैं ज़्यादा ही इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, लोगों की बातों में आ रहे हो, या अपने डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, दुविधा में हो, परेशानी में हो, ठीक है। सो ये पर्सन और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पॉजिटिव होना चाहते हैं, ये पॉजिटिव होना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है, इनका मन बहुत डिस्टर्ब रहा है अब तक,
अब तक ये पर्सन बहुत डिस्टर्बेंस में रहे हैं, इनका मन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहा है। चाहे कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट आपके साथ में जब अनसर्टेनिटी इनको नज़र आती है तो ये मन इनका जो है दुखी हो जाता है, तकलीफ़ में आ जाता है। शायद आप लोग फ्यूचर को लेकर सोचते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या फ्यूचर हमारा अच्छा रहेगा, क्या फ्यूचर में चीज़ें सही होंगी या नहीं। तो शायद आपके ये डाउट हैं और ये वो चाहते हैं कि आप इस तरह के डाउट्स में ना जिएं, क्योंकि फ्यूचर इज़ फ्यूचर, तो उनको ये लगता है। लेकिन वो अब मन बना रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो चाहते हैं कि आपकी तरफ वो आए एक मजबूती के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ, ताकि आपके अंदर जो ये डाउट है, जो भी मन में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को वो हटा सके। क्योंकि वो क्या है, बहुत समय से इस चीज़ को सोच रहे हैं कि उनके मन में एक बहुत बोझ है इस चीज़ का, कि वो इस चीज़ को बार बार आपके सामने जब भी आपकी नज़रों में वो ये क्वेश्चन देखते हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उनको लगता है नहीं, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। उनको ये फील हो रहा है इस वक्त, उन्हें ये फील हो रहा है कि अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगी तो आगे कैसे आगे जाएंगे। तो अब क्या है, ये अपना एटीट्यूड बदलने वाले हैं। यहाँ पर ये इनके मन में ये चल रहा है कि अब मैं जो हूँ अपना एटीट्यूड आपके प्रति थोड़ा सा बदलूँ, ताकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट बने। सो अब ये पर्सन अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, प्रोग्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। इनका नाम बी से भी शुरू हो सकता है, पी से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन जो हैं चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो, और ऐसा ट्रस्ट करो कि जो पुरानी बातें हैं, जो भी डाउट्स थे, आपको इनके ऊपर डाउट रहे हैं, जो भी आप सोचते हो कि ये पता नहीं अभी तुम सब कुछ कर पाओगे कि नहीं, तो वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करना चाहते हैं। और ये पर्सन जानते हैं कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में काम हो जाएगा या 3 दिन में काम हो जाएगा, इसको करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो इस वक्त को ये ये इंतज़ार करना चाहते हैं, और ये वक्त जो है गुजरना चाहते हैं। चाहते हैं कि इस गुजरने वाले वक्त को बदलना है तो टाइम पर हमें मेहनत करनी होगी। सो ये मेहनत करना चाहते हैं, ये अपने एफर्ट्स दिखाना चाहते हैं, ताकि आप जो हैं इनके ऊपर जो ट्रस्ट नहीं करते हो, आप जो सोचते हो कि पता नहीं ये मेरे लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर, या अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी जो फील करते हो, ये वो अनसर्टेनिटी दूर करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल बैलेंस, देखिए इमोशंस सब समय हम नहीं दिखा पाते हैं, इमोशनल हमेशा नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ फील होती है कि आप ज़्यादा ही इमोशनल चीज़ों को वैल्यूज़ देते हो, आप ज़्यादा ही इमोशनल चीज़ों को वैल्यू देते हो। तो यहाँ ये पर्सन जो है उस इमोशनल आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो ट्रस्ट हैं, उसको ये क्या है कि करना चाहते हैं कंप्लीट। तो अब ये चाहते हैं कि इनके जो भी एफर्ट्स हों आपके तरफ इस तरह से होंगे, आपको हाँ ये फील हो कि हाँ ये इमोशनली आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, आपके लिए ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ताकि आप इनके जो आने वाले वक्त के टाइम में जो भी इनका जो आपसे कनेक्शन होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आप उसमें इनका इमोशनल बॉन्ड देखेंगे, ये ट्राई करेंगे अपनी तरफ से ज़्यादा आपको इमोशनल अटैचमेंट फील करा सकें। ये चीज़ ये आपको दे सकते हैं। यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन अपने फ्यूचर के लिए, आपके साथ अपने फ्यूचर के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आपको ना सिर्फ इमोशनल बॉन्ड ही चाहिए, बल्कि साथ ही साथ पैसों को लेकर भी इनको अपने मनी रिलेटेड चीज़ें भी बेहतर करने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, अपने कैरियर, अपनी जॉब, इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपका अटेंशन सीख करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ ध्यान दें, आप इनके एफर्ट्स को ध्यान दें, और ये भी फील करें कि ये कुछ एफर्ट आपके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि ये एफर्ट्स करते रहें और आपको पता ही ना चले, तो ऐसा भी नहीं करने वाले हैं। और टाइम टू टाइम आपको इस चीज़ का एक फील देते रहेंगे, जिससे कि आप ये चीज़ फील कर पाओ कि हाँ ये पर्सन जो है वो हमारे लिए कुछ तो एफर्ट कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है। यहाँ आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये या तो उन जो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, जिस तरीके के बहुत बेस्ट फ्रेंड जो बहुत अच्छे से होते हैं, ये क्या करने वाले हैं उनके साथ, या तो कोई
कोई कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, कोई बिजनेस करने वाले हैं, या उनसे गाइडेंस लेने वाले हैं अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। ये इस कुछ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है इस वक्त अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं और अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस ये हमेशा देते रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इनकी फैमिली को उतने ही तहे दिल से एक्सेप्ट करें और उसको वही इम्पोर्टेंस दें जैसे कि ये देते हैं। लेकिन ये अपनी फैमिली से डिफरेंट बनना चाहते हैं। एक अच्छी फैमिली से आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अपनी फैमिली से डिफरेंट अपनी पहचान कहीं ना कहीं बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है मुझे। पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत दिख रहे हैं इधर पे, पेंटिकल्स बहुत दिख रहे हैं मुझे। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ में एक आपका जो चार्म है इनकी नज़रों में, एक वो चार्म कहीं भी ये छोड़ा नहीं सकते अपना, ये चार्म नहीं छोड़ पा रहे हैं आपके साथ में। इनको ये लग रहा है कि आप अपने आप को इनके मतलब आप बिल्कुल इनकी तरफ सरेंडर हो जाओ, जैसे ये चाहते हैं ना, आप इनकी बातों पर बिलीव करो, ट्रस्ट करो आंख बंद करके। ये कोई क्वेश्चन नहीं सुनना चाहते आपसे। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं सुनना चाहते। यहाँ पर मैंने कितने ही बार ये बनाया, अब आपको दिख रहा है, यहाँ पर मुझे धनुष बाण दिख रहा है बार बार। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे ये पर्सन, नहीं चाहते आप कोई बार बार क्वेश्चन पूछो। ये चाहते बस आप जो हैं इनकी बातों में आओ और इनकी बातें सुनो। सी हाँ मुझे दिख रहा है इधर पे, ठीक है। तो सी हो सकता है उनका नाम, सी से शुरू हो सकता है, ई से शुरू हो सकता है। जो बीच बीच मुझे दिखते जाएंगे तो वो मैं बताती जा रही हूँ, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या है, दुनिया तो बहुत सारी घूमी है, पर इनको ऐसा भी लगता है कि आप जो है ना सबसे बेहतरीन इंसान है। और आपको क्या है, आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये जो पर्सन है आप इन पर वैसे तो आँख बंद करके इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इनके साथ में रह सकते हैं, आपके साथ में ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और आप भी इनके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहाँ आता है, अनसर्टेनिटी कहाँ आती है, जहाँ कोई तीसरा इंसान आपके दिमाग में कोई कुछ गलत बात भर रहा है, तो उनको ये लगता है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो गलत आपको इन्फॉर्मेशन देता है, या तो आपको ताकि आप इन पर ट्रस्ट ना कर सको। सो इनको ये चीज़ फील होती है कि ये आपका गलत सोच है, क्योंकि आपको इस तरह से किसी और की बातों में आकर अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लो, अपने अच्छा खासा चल रहा है उसको ख़राब कर दो किसी और की वजह से। आप खुद ये बात देखो, आप खुद ये चीज़ महसूस करो कि क्या ये पर्सन जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट है या नहीं है आपके लिए। ये ना कि कोई और आपको गाइड करे, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने दिमाग से अपने डिसीजन मेकिंग करो, आप अपने दिल से दिमाग से, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप मुझे देख नहीं रहे हो, क्या आप मेरे साथ नहीं हो, क्या आप मेरे बातों को नहीं सुनते हो, क्या आपके अंदर बुद्धि नहीं है, क्या आप अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। कम से कम डिसीजन नहीं ले सकते तो कम से कम ये तो सोच सकते हो कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, इसके दिल की जो अंदर की बात है वो सही है या गलत है। उनको ये चीज़ फील हो रही है। इनको ये लगता है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं इनकी अंदर की क्वालिटीज़ को देखोगे ज़रूर, और वो जो समय है बहुत जल्द वो लेके आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मंथन किया हुआ है कि कैसे आपको इस चीज़ को लेकर कैसे वो एक होता है ना गाइड करना अपने आप को, कैसे वो करें अपने आप को गाइड, कैसे वो इस चीज़ को लेकर आपको ऐसा करेंगे आपको ट्रस्ट हो जाए उनके ऊपर, ऐसा वो फील कर रहे हैं सब। वो ये भी जानते हैं कि आप है ना ऐसे इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हो कि आपके पास एक नहीं बहुत सारे लड़के या लड़की जो भी हैं आपके पास बहुत सारे होंगे, आपके फ्रेंड होंगे या आपके पीछे पीछे बहुत लोग घूमते होंगे। ऐसा नहीं है कि वो ही अकेले हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अपने आप को अलग से दिखाना ये एक बड़ी बात है कि भाई मैं बहुत बेस्ट हूँ, चाहे कितने ही लोग हैं पर मैं आपके लिए सबसे बेस्ट हूँ। उनको ये चीज़ फील होती है, क्योंकि उनको ये लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने आप में बेहतरीन हो, तो आपको हर कोई पाना चाहता है, आपको हर कोई पाना चाहता है। लेकिन इनके एफर्ट्स इतने बेहतरीन हैं, ये चाहते हैं कि मेरे एफर्ट्स अभी किसी से कम नहीं हैं, आप मेरे एफर्ट्स देखिए, आप मेरी तरफ भी एक बार नज़र भर के देखिए, और आप फिर जानें कि मैं आपके लिए क्या नहीं कर सकता या क्या नहीं कर सकती। यहाँ पर ये चीज़ है। इनका तो मन ये है कि आप एक बार इनको मौका दे के देखें, एक बार इनकी तरफ ध्यान से देखें, आप इनको एक बार ऐसे देखें कि आपको मालूम चले कि इनके मन की बात क्या है। क्योंकि ये इंसान जो हैं
वो ये कह रहे हैं, वो इनकी जो फीलिंग है वो ये है कि भाई मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़े समय के लिए आए हैं, बातचीत करा, टाइम पास किया और निकल गए, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं आपके साथ प्रॉपर अपना रिलेशनशिप चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसको हम आगे तक देख रहे हैं, उस रिलेशनशिप को आगे तक मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। और न केवल देख रहे हैं बल्कि हम इसमें कई सारे चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई आप लोग थोड़ा सा पुरानी बातों को पसंद नहीं करते होगे, आप शायद पुरानी बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। और ये जो पर्सन है वो थोड़े से इनके जो सराउंडिंग है वो थोड़े रूढ़िवादी बातें ज़्यादा मैं बिलीव करते हैं। तो वो चाहते हैं आपको वो फ्रीडम देना जो आप अपने मन में रखते हो। यहाँ पर एम दिख रहा है, मुझे एम दिख रहा है, एच दिख रहा है, वी दिख रहा है, ओके, के दिख रहा है। जो जो मुझे दिखता जाएगा मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। ये इनिशियल्स हैं, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि फिर वो नहीं दिखते, पहले वो दिखते हैं बाद में नहीं दिखते कभी कभी इनिशियल्स। और यहाँ पर इनके मन में ये है कि अगर आप किसी भी दुविधा में हो, किसी भी तरीके की दुविधा में हो इनको लेकर, तो आप किसी भी दुविधा में ना रहें। यहाँ पर ये है, वो ये जानते हैं, वो ये भी कहना चाहते हैं, मतलब इस वक्त यहाँ उनके मन में ये भी आ रहा है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं चाह सकता। जिस तरह की चाहत मेरी है ना, उस तरीके की चाहत किसी और के अंदर आपके लिए हो ही नहीं सकती। उनको ये चीज़ फील हो रही है, वो अपनी चाहत को, अपनी इमोशंस को आपको दिखाना चाह रहे हैं। वो चाहते कि आप इस चीज़ को फील करो। ऐसा ना हो कि एक बार आपने मुझे ठुकरा दिया, अगर आप इस तरह से आगे बढ़ गए और आपने मुझे ठुकरा दिया तो ठीक है, मैं आपकी लाइफ से निकल तो जाऊंगा या निकल तो जाऊंगी, लेकिन फिर कल को पछताना नहीं। क्योंकि उनके मन में ये है कि अगर आपने मुझे एक बार ठुकरा दिया और आगे बढ़ गए हम, तो फिर मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा आपकी तरफ। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो मैं पीछे आके पलट के आपको फिर से देखूं, फिर से हम लोग कोई चीज़ स्टार्ट करें। क्योंकि मेरी जो मेरी पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और मैं अपनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ में आगे बढ़ता हूँ। और अपने एक बार के डिसीजन को अगर मैंने ले लिया और मैंने ये देख लिया कि आपकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आपको मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरी, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि मैं आपके पास वापस नहीं आऊँगा। आप जिसको चाहें फिर आप उसके पास जा सकते हो, क्योंकि उनको ये चीज़ फील हो रही है कि आप इनको उस तरीके की वैल्यू अगर नहीं दे पाए तो ये पर्सन जो है, या इनको लगेगा कि आपकी नज़रों में मेरी कोई अहमियत है ही नहीं है, बना भी नहीं पा रहे हैं बार बार। तो इनके मन में ये आ चुका है कि ऐसी स्थिति में फिर मैं अपना बोरिया बिस्तरा इकट्ठा करके निकल जाऊँगा आपकी लाइफ से, और वापस नहीं आऊँगा या वापस नहीं आऊँगी। क्योंकि ये बार बार मैं अपने आप को साबित नहीं कर सकता, या बार बार साबित नहीं कर सकती कि मैं आपके लिए बेस्ट हूँ। आप बेस्ट हैं बट मैं भी बेस्ट हूँ। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बारे में कह रहे हैं, क्योंकि इमोशनल अत्याचार अगर आप इनकी तरफ कर रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं पता, हो सकता है आप मन में जानबूझ के इनको परेशान कर रहे हो। तो अगर इनको लगता है कि आप भाई किसी तरीके का इमोशनल अत्याचार करने के बारे में सोच रहे हो मेरे ऊपर, तो ये बहुत ही गलत है। मैं किसी भी तरीके का इमोशनल अत्याचार नहीं चाहता हूँ आपका इस वक्त। आप या तो मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, या फिर ये इमोशनल अत्याचार, तो दोनों में से एक चीज़ हो पाएगी। या तो आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, या आप मुझ पर इमोशनल अत्याचार करने वाले हो। तो अगर आप इमोशनल अत्याचार के बारे में सोच रहे हो तो फिर ये अपने आप को कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे इमोशनल अत्याचार का मतलब एक अलग होता है, फिर या तो होता है कि भाई हम आपको मौका ही नहीं देंगे, हम आपको एक समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो इन्हें ये लगता है कि अगर आप इस तरह से सोचना चाहते हो, अगर आप इस तरीके की थॉट्स में हो कि कोशिश मैं करूँ चाहे जितनी भी, आप उसको देखना ही नहीं चाहते, तो फिर वो एक अलग बात है। फिर अग्रेसिव थॉट अगर आपकी है तो आप मुझे खुलकर बोल सकते हो जो भी आपके मन में है, और इस इमोशनल अत्याचार से मैं बाहर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, और आपकी लाइफ से मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि आपको जब भी याद आएगी ना मेरी, तो आप बहुत पछताओगे। आप सोचोगे कोई एक था चाहने वाला बहुत ज़्यादा, उस जैसा किसी ने चाहा नहीं फिर मुझे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके जैसा कोई नहीं चाह सकता आपको, इनके बराबर कोई प्यार नहीं कर सकता, इनको ऐसा फील होता है। वो कहते हैं आप मुझे इस बात के लिए गलत साबित करके दिखाओ, क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ? आप मुझे इस बात के लिए आप मुझे गलत साबित करके दिखाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं ये एक बात है, कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि मैं सही हूँ, लेकिन जान के ना आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो, आप मेरा साथ देना नहीं चाह रहे हो, ऐसा दिख रहा है। बट आपको मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरा साथ दिया
तो सबसे बेस्ट होगा। सो यहाँ पर ये पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर ये सारी की सारी हैं। लेकिन देखिए, फीलिंग्स किसी की कुछ भी हों, आपको डिसीज़न लेना होता है तो आप अपने हिसाब से डिसीज़न लीजिए हमेशा, क्योंकि रहना तो आपको है। क्योंकि फीलिंग्स की जो फीलिंग्स है वो एक अलग चीज़ होती है और रियलिटी एक अलग चीज़ होती है, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। ये रीडिंग में यहाँ पर मुझे, क्योंकि जब ऐसा कुछ आ रहा है तो हम किसी के प्रेशर में आके कभी भी कोई भी डिसीज़न मेकिंग नहीं करना चाहिए, ये मुझे लगता है। सो मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा यही कहूँगी कि चाहे वो कितनी खूबसूरत हो, लेकिन अपने फ्यूचर को लेकर कभी भी कोई भी डिसीज़न आपको लेना हो तो वो आपका फ्रीडम के साथ होना चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि वो ही सच्चा ऑप्शन होता है, वो सच्ची आवाज़ होती है आपके दिल की। और अपने दिल की आवाज़ आपको ज़रूर सुनना चाहिए। किसी और के दिल की आवाज़ से पहले अपने दिल की आवाज़ आपको सुनना चाहिए। चलिए, मैं इनिशियल्स अगर मुझे और दिखते हैं तो मैं बताती हूँ, ठीक है। जी हाँ, तो मेरा यही सोचना है कि भाई आपको अपने दिल की आवाज़ पहले सुनना चाहिए, चाहे किसी और के दिल की आवाज़ आप सुने ना सुने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज ए रीडर मुझे ये बात अपने व्यूअर्स से ज़रूर कहनी है, ठीक है। उनके दिल की आवाज़ है, आपको सुना दी है मैंने। चलिए, यहाँ पर मुझे के बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे एल दिख रहा है, आई दिख रहा है, जी दिख रहा है, एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे ई, सी दिख रहा है, वी दिख रहा है और डब्ल्यू भी दिख रहा है अब तो मुझे। और जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, सो बहुत सारे इनिशियल्स कुछ पहले भी बता चुकी हूँ, वो सब भी हैं यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ये सारे यहाँ पर काम यहाँ पर दिख रहा है मुझे। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं राइट नाउ। और वहाँ भी मैं रोज़ ही एक वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो एवरीडे, ठीक है। सो मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।